मस्जिद बनाना ठीक है, मंदिर बनाना क्यों गलत है? मस्जिद के साथ मंदिर हो तो ये बात ठीक रहेगी। इंडिया में तो है ऐसा। वो हिंदुस्तान है ना, हाँ। ये पाकिस्तान है, ये मुल्क, ये मुसलमानों का वो है। लेकिन मैं तो अबू धाबी की बात कर रही हूँ ना। अबू धाबी जो भी है, जिस मर्जी कंट्री में जो कंट्री करते हैं करती रहे, लेकिन जो हमारे इस्लामी ममालिक है इनको तो चाहिए कि अपनी यूएई में एक मंदिर बनने जा रहा है, उसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी मैं रिसेंटली वहाँ से आया भी हूँ, तो असल में जो यूएई का गल्फ का जो अभी मॉडल चल रहा है, इवन सऊदी अरेबिया का भी, ठीक है, वो ये है कि वो लिबरलिज्म बहुत प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है। अब उसमें ये है कि उन्होंने जो जितनी भी इनकी जो इबादतगाहें हैं डिफरेंट जो रिलीजन्स की, उसको वो बड़े जो है ना एक इंटरनेशनल लेवल पे बना रहे हैं। ठीक हो गया। उससे ये है कि वहाँ पे जो नॉन मुस्लिम कंट्रीज के हेड्स हैं वो भी आते हैं, ठीक है, उनको विजिट भी करते हैं, रिलेशन भी बेहतर होते हैं, रिलेशन भी बेहतर हो रहे हैं, प्लस टूरिज्म बहुत जो है ना उसमें प्रमोट हो रहा है। ठीक हो गया। तो इधर जो है हमारे पाकिस्तान में एक रिसेंटली हमने एक चीज मैंने खुद विजिट की है, ये अटक वाली साइड पे जाए, हमारा एक रेलवे स्टेशन है अटक खुर्द के नाम से। ठीक है। अब वहाँ पे वो एक जो है ना एक एंटीक किस्म का ब्रिज भी है, तो मैं ये देख रहा था कि वहाँ पे अगर ये चीज़ होती, ये गल्फ वाली साइड पे ये चीज़ होती, तो उस चीज़ को वो ऐसा क्रिएट कर देते हैं कि दुनिया वहाँ पे आ जाती, दुनिया वहाँ पे और हमारा यहाँ पे नेचुरल व्यू था, इवन सिर्फ थोड़ा सा उसको मैनेज करने की जरूरत थी। तो इवन वो जो एक स्पॉट है हमारे यहाँ पे सर, बहुत से ऐसे रिलीजियस प्लेस की अगर बात करें, बहुत से ऐसे मंदिर है, हिस्टोरिकल मंदिर मौजूद है, पिंडी में मौजूद होंगे, कराची में, अंदरून पिंडी में चले जाएं, राजा बाजार वाली तरफ चले जाएं, ठीक है, लाहौर में आप चले जाएं, वहाँ पे तो चले कुछ है, क्योंकि वो एक ठीक। हमें तो 4 शादियों की इजाजत है, और हमें शादियां लाजमी एक पे नहीं रहना चाहिए, ज्यादा करनी चाहिए, क्योंकि हमारे अल्लाह के नबी ने भी इसकी तरकीब दी है। उसकी वजह ये है शादियां इसलिए ज्यादा करनी चाहिए क्योंकि हमारे मुआशरे में औरतें ज्यादा हो गई, ठीक है, और मर्द कम हो गए। तो जारी बात है, क़यामत के रोज इस बात का सवाल होगा। तो कहती हूँ कि इस्लाम के मुताबिक तो चले ठीक है, लेकिन ये भी रूल इस्लाम में होना चाहिए था ना कि बीवियां भी 2 बंदे रखें। सही बात है। फिर ठीक है, बंदे बर्दाश्त कर ले, हम लोग बर्दाश्त कर रहे हैं, तो फिर बंदे भी बर्दाश्त करें ना कि हम लोग 2 बंदे रखें। ये बड़ी अच्छी बात कही है। अभी तो बेचारे शोएब मलिक ने सिर्फ 3 ही बीवियां लाई हैं, अभी तो 9 बीवियां और भी बाकी हैं, क्योंकि प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो 12 शादियां की थी। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। यार पूरी जिंदगी रोए, तड़पे, कल्पे। मैं ये चाहती हूँ, भारत के मौलवी मुल्ला उनको बहुत बेइज्जत किया करते थे, उनको जलील किया करते थे सानिया मिर्जा को। जब उसके ऊपर फतवा जारी होता था ना, तो ये सारे भारत के सनातनी जो है ना, वो सानिया मिर्जा के सपोर्ट में खड़े होते थे। और अगर मैच देखें तो दोनों का बहुत अच्छा मैच था, क्योंकि दोनों मतलब उस फील्ड से थे। क्यों मैच अच्छा? बीबी खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और प्रॉफेट मोहम्मद का सिर्फ नहीं था क्या? अभी तो मैच बहुत अच्छा था, पर हुई ना 12 शादियां। बहन थोड़ा सा खिसको ना, बहन थोड़ा उधर हो जाओ, मुझे एडजस्ट होने दो बीच में। बहन थोड़ा सा पैर उधर करो ना। नहीं 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 नहीं, आप मुझे अपना हाथ दीजिए। नहीं 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 नहीं, आप मुझे अपना पैर दीजिए। अच्छा लगता है क्या? तो फिर उनको किसका डर है? मोदी का डर है उन्हें कि वो मंदिर बना रहे हैं। उनका जो ना वो अल्लाह का डर उनके दिलों में से खत्म हो गया है। अच्छा। असल मेन चीज ये है अच्छा। कि यूएई में ना मोस्टली जो पाकिस्तानीज हैं ये क्या कर रहे हैं, ये टैक्सीज चला रहे हैं और लेबर में है। ठीक है। और आप यूएई में जितना भी इलेक्ट्रॉनिक्स है वो इंडिया डील कर रहा है। अच्छा। जितना भी आपका वहाँ पे हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है, क्योंकि हमारी डोमेन है हेल्थ केयर की, ठीक है, तो जितने भी हॉस्पिटल्स हैं आपको नर्सिंग स्टाफ ऑलमोस्ट 90% केरला का। अगर यूएई में मंदिर बन सकता है तो वहाँ पे कोई इस्लाम तो नहीं खतरे में आ जाएगा? देखिए, मंदिर बनना आप किसी को मजहबी आजादी दे रहे हैं, इसमें कोई मसला नहीं, आप यहाँ पे भी दें, आप यहाँ पे भी दें। जो चीजें इवन नई ना बनाएं, हाँ, जो बनी हुई है वहाँ ही सिक्योर कर लें। मदीना जहाँ पे गैर मुस्लिम अलाउ नहीं है, वहाँ पे हिंदू फिर रहे थे, तो ये क्या है? इंडिया का झंडा भी लहराया गया है। तो यूएई है, वहाँ पे मंदिर है, ये ना ममालिक है। ये जब अगर मुल्क के खिलाफ खड़ा होगा कि अबू धाबी, ये जो इस्लामी ममालिक है, जो असल जो हमारा इस्लामी ममालिक है वो पाकिस्तान है, जिसे हमने बहुत सी कुर्बानियां देकर हासिल किया है। अच्छा, पाकिस्तान इस्लामिक मुल्क है, हम मानते हैं, बहुत सी कुर्बानियां भी दी है, हम ये भी मानते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम नफरत भी तो फैलाते हैं ना। जैसे हिंदुइज्म की बात कर लें, अगर यहाँ पे मंदिर का कह देंगे, मंदिर तोड़ना शुरू कर देंगे। बहुत से हिंदू बच्चों को आपको पता है फोर्सफुली कन्वर्ट करवाया जाता है। हमारे यहाँ बहुत मसले हैं, लेकिन अगर हम अबू धाबी को देखें तो वो भी इस्लामिक ही हैं, लेकिन वो तो मंदिर पे मंदिर बनाए जा रहे हैं। हमारा किसी के साथ भी अब बहुत से मुस्लिम वो कंट्रीज है जिनमें ऐसा हो रहा है, तो हम जब तक खुद को नहीं सुधारेंगे ना, आज हम दूसरे के उस पर होते हैं, लेकिन अब हम कोशिश करें कि टीवी पे अब मिसाल 70 चैनल चल रहे हैं, जिसमें से एक मुस्लिम चैनल है, 69 चैनल आउट ऑफ उनके कंट्री के हैं, तो वो जिसका
नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और हर रोज कुछ नया सीख रहे होंगे। अभी हाल में ही 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा पूरी हुई, जिसके लिए देश और दुनिया ने भारतवर्ष को बधाइयाँ दी। यहाँ तक कि इस्लामिक देशों ने भी भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव मनाया। बुर्ज खलीफा में भी भगवान राम की प्रतिमा दर्शाई गई, जो कि हम सभी सनातनियों के लिए गर्व से भरा एक दिन है। अब तो दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्लामिक देश कहे जाने वाले यूएई में 14 फरवरी को एक मंदिर का उद्घाटन होना है, जिस उद्घाटन में हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी मुख्य अतिथि के रूप में जा रहे हैं। यूएई में रहने वाले मुसलमानों को जब समस्या नहीं है, अपने आप को कट्टर मुसलमान बताने वाले पाकिस्तानी लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि इससे इस्लाम खतरे में आ जाएगा और यूएई की सरकार को अल्लाह का डर नहीं रह गया है। वहाँ के लोगों को ऐसा लगता है कि भारत हर क्षेत्र में उनसे बहुत आगे है, इसलिए भारत के साथ व्यापार करने के लिए और भारत से अच्छे संबंध स्थापित करने के लिए यूएई सरकार मंदिर बनवा रही है। अब इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो पूरा वीडियो अंत तक अवश्य देखें। साथ ही अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। धरती से कोई मतलब नहीं था, जो कोई सरोकार नहीं था, उसका सिर्फ और सिर्फ एक मतलब था कि इस धरती को कब्जाना है। दरअसल जब वो भारत में आया, भारत की इस भूमि पे आया, तो उसने कहा क्योंकि मैं एक पर्टिकुलर रिलीजन को मानता हूं, उसके प्रचार प्रसार के लिए मुझे यहाँ काम करना है। तो उसने यहाँ लोगों का मास कन्वर्जन शुरू किया, यहाँ पे राज करना शुरू किया। तो उसने सबसे पहली स्ट्रेटेजी जो अपनाई वो ये अपनाई कि भारत के जितने भी प्रतीक चिन्ह हैं, जो भारत की आइडेंटिटी को सिग्निफाई करते हैं, जो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, उन्हें गिराकर अपने प्रतीक चिन्हों को, अपने सिंबल्स को वहां पर लगाना है। तो भारत में जो सबसे बड़ा सिंबल था वो था राम मंदिर। तो राम जन्मभूमि वो जगह है जहां पे भारत के करोड़ों हिंदुओं के सबसे आराध्य, सबसे पूजनीय जो व्यक्ति है, जो राम जी है, वो पैदा हुए थे। उसके ऊपर उसने जाकर एक मस्जिद तामीर करा दी। उसके बाद से ही लगातार, ऐसा नहीं है कि ये अभी कोई रिसेंट फिनोमेना है, उसी दिन से वहां पर लोगों ने उसका विरोध करना शुरू किया। 70 से ऊपर छोटे बड़े युद्ध लड़े गए उस जगह को रिक्लेम करने के। मुझे ये बताया गया अगर इन फ्यूचर, अल्लाह ना करे वैसे तो, लेकिन अगर ऐसा चांस हो कि आपके हस्बैंड आपसे दूसरी शादी की परमिशन लेना चाहे तो आप दे देंगे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। वजह क्यों? मेरे हस्बैंड है, मैं क्यों परमिशन दूँ? आपके हस्बैंड ही मांगे आपसे परमिशन कि जान मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ? फिर डिपेंड करता है ना। अगर तो मेरे हस्बैंड को मेरे अंदर इंटरेस्ट नहीं रहा, इंटरेस्ट खत्म हो गया, फिर तो मैं खुद ही हट जाऊंगी। मैं कहूँगी आप कर लो, जाओ दूसरी शादी कर लो। लेकिन अगर इंटरेस्ट है तो फिर क्यों मैं उनको परमिशन दूँ कि दूसरी शादी करने की? आप अपने होने वाले हस्बैंड को कल को इजाजत देंगी दूसरी शादी करने की? क्या पता मैं दूसरी कर रही हूँ तो मैं तीसरी की इजाजत नहीं दूंगी। मतलब आप खुद दूसरी करी? I'm just saying maybe, you never know। तो आप तीसरी की इजाजत नहीं देंगी? मैं तीसरी की इजाजत नहीं दूँ। तीसरी में क्या मसला है? यार 2 कर ली ना, बहुत है। 2 कर लेनी चाहिए। हाँ 2 करनी चाहिए। वजह एक तो इस्लामिकली भी ये चीज़ गलत नहीं है, और आई थिंक ज़रा चार्म रहता है। अगर वो तीसरी के लिए आपके सामने हाथ जोड़े, मिन्नतें करे, प्लीज करने दो, फिर भी नहीं? यार एज निकल जाएगी ना, तीसरी शादी करके क्या करेगा फिर? प्यारी समझ गई। उसमें लाखों लोगों ने अपनी जान दी, तब जाकर ये मंदिर हमें मिला। और उसके बाद भी हिंदुओं ने क्या किया? हिंदुओं ने, जहां पर 80% लोग हिंदू हैं, वो कोर्ट के सहारे बैठे रहे। उन्होंने कहा नहीं, हम जाकर कोई वायलेंट तरीके से रिक्लेम नहीं करेंगे। हम कोर्ट में गए, बाकायदा कोर्ट ने हमारे एविडेंसेस माने, हमने 450 से ज्यादा एविडेंस दिए। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट आई, हमने वेद और जो भारत के यहाँ सरकारी रिकॉर्ड थे, अंग्रेजों के रिकॉर्ड हो, मुगल काल के रिकॉर्ड हो, सारे कोर्ट में पेश किए। उसके बाद कोर्ट ने कहा हाँ ये आपकी जगह है। वो 67 एकड़ भूमि हमें दी गई। उसके बाद हमने वो मंदिर बनाया। उसमें भी सरकार का कोई सहयोग नहीं है। जब ट्रस्ट बना तो सरकार ने सिर्फ 1 रुपए दिया। उसके बाद भारतीयों ने 3200 करोड़ रुपए अपनी जेब से दिया। वो गरीब महिला जिसके पास खाने को पैसा नहीं है, उसने भी 10 रुपए दिए, और जो अंबानी है उसने भी करोड़ों रुपए दिए। हर व्यक्ति ने अपने सामर्थ्य के हिसाब से वो पैसा दिया, तब जाकर वो मंदिर बना।